गुड मॉर्निंग बच्चों। ये एग्ज़ाम का जो पेपर दिया हुआ है आपको, इसके 5 क्वेश्चन तो मैंने बना दिए जो टिक ऑप्शन थे, ठीक है। और जब आगे के जो सवाल हैं वो मैं समझाने जा रहा हूँ। तो इसका छठा प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर की एक रेखा का रेखाखंड खींचिए और उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। अब उसका लंब समद्विभाजक कैसे खींचा मैंने, देखिए ए बी एक रेखा खींच दी है मैंने, देखिए ए बी मैंने एक रेखा खींची है। अब बिंदु ए से प्रकार लेंगे पेंसिल लगा के, तो प्रकार से उस रेखा की आधे से अधिक दूरी लेकर, जैसे आधे से अधिक दूरी लोगे, इतनी तक दूरी लोगे, फिर चाप लगा दोगे ऊपर, एक ऊपर ए बिंदु से और फिर बी से चाप लगाओगे। उसी प्रकार से ए से फिर उसी चाप से नीचे भी लगाओगे और बी बिंदु से नीचे लगाओगे, उस रेखा को खींच लोगे सीधे, तो वो बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करता है। इस रेखाखंड को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एम पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एम पर आप लिख दोगे यहाँ पर एम बिंदु, तो ये लंब समद्विभाजक हो गया, ठीक है। क्या करना है, ए बी एक रेखा खींची, ए बी रेखा खींचने के बाद रेखा ए बी की आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर भी और नीचे भी ए बिंदु और बी बिंदु से चाप लगा देना है, ठीक है। और उनको एक लंबी रेखा खींच देनी है, मिला देना है, मिलाने पर एम बिंदु मिल जाएगा। ये लंब समद्विभाजक हो गया। लंब समद्विभाजक का मतलब हो गया बराबर भागों में बांटना। सेकंड प्रश्न आपका है 7वां क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पर दिया, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने ये सर्कल बना रहा हूँ, ये पाई आर स्क्वायर होता है। त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, आर आपको दे रखा है, जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूले में रखा मैंने पाई का मान 22/7 गुणा 7 गुणा 7, आर 2 बार है तो 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कट गया, तो 22 गुणा 7, तो टोटल कितना गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस तरह से बनेगा। अब 8वें प्रश्न में आते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण जो केंद्र पर बना कोण है 90 डिग्री का है। पहले हम चित्र पे आते हैं कि ये चित्र क्या बोल रहा है। देखिए आर मैंने दिखा रखा है 3.5 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना हुआ कोण 90 डिग्री है, मतलब रोटी का एक टुकड़ा, ये स्लाइस, ठीक है। तो 90, इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा। थीटा मतलब केंद्र पर बना हुआ कोण, जो थीटा है आपका ये है, ये थीटा आपका जो बना है 90 डिग्री आपका ये है, तो थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है आपका। अब उस पर अब फॉर्मूले में रखेंगे 90/360 22/7 पाई का मान हो गया आर स्क्वायर, मतलब आर 2 बार है, 3.5 गुणा 3.5। तो क्या किया फिर उसके बाद 90 से मैंने 360 को काट दिया, 4 आ गया, 22 से मैंने 0.5 को गुणा किया, तो कितना आ गया ये 11.0 गुणा 3.5, तो गुणा करके मेरा बन रहा है 38.5/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इतना भी लिख दोगे सही है, पर लेकिन अगर आगे बढ़ना है और समझना है तो इसको पूर्ण संख्या बनानी है हमने, तो इसको मैंने 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 38.5 आपका 77 आ गया, 77 और 4 दूना 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब हम आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। 9th वाला क्वेश्चन दे रखा है, एक बेलन दे रखा है सिलेंडर, और उसका रेडियस जो त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है। मैं यहाँ पर इंडिकेट कर दे रहा हूँ, आर आपको 4.2 सेंटीमीटर और एच आपको हाइट जो है 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 आपको पता है, पाई का मान 22/7 होता है, और आर आपको कितना दे रखा है, ऊपर देखिए आर आपको दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर और 6 ये दे रखा है हाइट। तो मैंने इसको गुणा करके 2 गुणा 22/7 22 गुणा 0.6 गुणा 6, तो ये मल्टीप्लाई करके मेरा टोटल बन गया है 158.4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 2 बार है तो 4.2 गुणा 4.2, फिर ऊंचाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। अब मैंने इसको गुणा करने के बाद मेरा ये बन गया है टोटल लगा के, नीचे मैंने गुणा कर रखा है, देखिए हर एक स्टेप्स को लिया है मैंने किस तरह से गुणा कर रखा है करके, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए नीचे आ गया इसका आयतन 332.64 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है, वॉल्यूम निकालना तो क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, मतलब 3 बार गुणा हो गया, ठीक है। ऊपर का जो गुणा कर रखा है इसको समझने की ज़रूरत है कि 22 ये 7 से मैंने काट दिया 42 को, तो 0.6 ये आया था, तब मैंने 22 गुणा 0.6 गुणा 4.2 गुणा 6, तो फिर 22 को मैंने 0.6 से गुणा किया तो 13.2 आ गया, ठीक है।
13.2 ये आ गया। और फिर उसके बाद 4.2 को 6 से गुणा किया तो 25.2 आ गया। अब 25.2 को ऊपर लिखा, 13.2 को नीचे लिखा, 3 अंक की गुणा बना के मैंने ये बना दिया है। अब लास्ट क्वेश्चन इसका 10वां प्रश्न आ रहा है कि 45 डिग्री का मतलब 45 अंश का कोण आपने 45 डिग्री का कोण आपने बनाना है, एंगल बनाना है पटरी और प्रकार की सहायता से। तो पहले क्या करेंगे, 90 अंश का कोण बना लेंगे, ठीक है। अब 90 अंश के कोण बनाने के बाद जो ये रेखा खींची है यहाँ से यहाँ तक की प्रकार के द्वारा आपने इस बिंदु से इसके आधे से अधिक दूरी लेकर ये पूरी रेखा के आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगा देना है और उस चाप को बिंदु ए से मिला देना है। तो ये आपका 45 अंश के कोण बन जाएंगे, 45 अंश के कोण। ये तो आसान है, ये तो आप बना लोगे। बाकी प्रश्नों को आप समझिए, ठीक है। ध्यान से मैं घुमा दे रहा हूँ, आप अच्छी तरह से समझना। अगर समझ में आ गया, नहीं आया तो एक बार फिर दोबारा आप पूछेंगे। थैंक यू।